ओके, वेलकम। ये जो लेक्चर है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था जिसको कि हम लोग छोड़ के गए थे, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अभी प्रीवियस ही कुछ ही टाइम पहले डाला हुआ है। अब ये क्या है, हम लोगों का जो लेक्चर होने वाला है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर होने वाला है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक्चुअली हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि ज्योमेट्री मतलब उनका स्पेस में अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगे होते हैं ना किसी भी कंपाउंड में, इन अ स्पेस। किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगे होते हैं उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वही क्या कही जाती है, ज्योमेट्री कही जाती है, ठीक है। अगर हमारे सेम ग्रुप सेम साइड है, ठीक है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसको हम लोग सिस बोलेंगे, सिस आइसोमर, ठीक है। कोई भी एक कंपाउंड जो होता है उसमें जब रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है तो ही उसमें ये कंडीशन देखी जा सकती है, ठीक है। अब क्या है कि एक्चुअली क्या होगा कि हम लोग बात करेंगे कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। सेम ग्रुप्स अगर हमारे डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाते हैं, सेम ग्रुप्स डिफर साइड, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले तो ये होगा कि ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें बॉन्ड का रोटेशन हो जाएगा, बॉन्ड का रोटेशन जिसमें हो जाएगा उसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसमें होगी किसमें नहीं होगी। तो जिनमें रोटेशन हो जाएगा तो फिर बॉन्ड के जो चीज़ें हैं वो तो रोटेट होती रहेंगी। जब वो रोटेट होती रहेंगी तो फिर इसका मतलब उनमें हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एक साइड में आ रहा है कौन सा डिफरेंट साइड में आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि सिर्फ वही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जिनमें बॉन्ड का, कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है उनका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि बॉन्ड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कंपाउंड जो है, रेस्ट्रिक्टेड कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सिर्फ वही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिनमें बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वही करेंगे, क्लियर। यानी कि एल्कीन्स देंगे, ठीक है। जितनी भी एल्कीन्स है, जितनी भी डाइन्स है, वो सभी हमारी क्या करेंगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे साइक्लो एल्केन्स होते हैं, साइक्लो एल्केन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जैसे कि जो दो आप नेल्स लगा दो तो दो नेल्स को अगर आप रोटेट करोगे तो वो रोटेट नहीं होगी, तो बॉन्ड का रोटेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल जहाँ पे लगा है वो वहीं पे रहेगा। इसका मतलब उससे हमें पता चल जाएगा कि ये मॉलिक्यूल किस साइड में लगा है। यानी मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हमें अच्छी तरीके से तभी पता चल पाएगा जब बॉन्ड का रोटेशन फिक्स होगा, ठीक है। बॉन्ड का रोटेशन अगर रोटेट होता रहेगा तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल अलग अलग जगह बदलता रहेगा, इसका मतलब हमें उसकी जगह पता नहीं चल पाएगी। तो हम कैसे पता करेंगे एक्चुअली कि वो सेम साइड में है कि डिफरेंट साइड में है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि बॉन्ड का रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो बॉन्ड का रोटेशन कहाँ नहीं होता है, एल्कीन में नहीं होता है और साइक्लो एल्केन में नहीं होता है। तो जितनी भी एल्कीन्स होती है हमारी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, ठीक है, वो सभी क्या होती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगी, ठीक है। पहली बात, एटलीस्ट क्या होना चाहिए कि एल्कीन के पास दो ग्रुप सेम होने चाहिए, तभी तो भाई पता चलेगा। एटलीस्ट कम से कम दो ग्रुप सेम होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि भाई एल्कीन के पास सिस और ट्रांस तभी तो पता चलेंगे जब कम से कम दो ग्रुप सेम होने चाहिए। यानी कि दूसरी कंडीशन ये है। और ये जो साइक्लिक एल्केन होते हैं, ये साइक्लो एल्केन ऐसे होते हैं कुछ, साइक्लो एल्केन भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। साइक्लो एल्केन जैसे कि ये आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है, और साइक्लोब्यूटेन हो गया या साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी बॉन्ड का रोटेशन नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है बट यहाँ पे बॉन्ड टिल्टेड होता है, आपस में बेंट होता है, इसलिए एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यानी साइक्लोएल्केन भी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने मेन पॉइंट बताया कि बॉन्ड का रोटेशन जिसमें पॉसिबल नहीं होगा
वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करेंगे, क्योंकि भाई बॉन्ड का रोटेशन ही पॉसिबल होगा तो मॉलिक्यूल सेम जगह पे रहेंगे, उनकी जगह पता चलेगी कहाँ पे रहेंगे। अगर बॉन्ड का रोटेशन होता रहेगा तो मॉलिक्यूल कभी इस साइड में आएगा, कभी दूसरी साइड में आ जाएगा, तो इस तरीके से हम उसको जज नहीं कर पाएंगे कि वो किस पोजीशन में है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये हो गया कि बॉन्ड रोटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है उसके पास एटलीस्ट 2 ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 2 ग्रुप कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब उसके पास 2 ग्रुप ऐसे होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, 2 ग्रुप्स सेम होने चाहिए, तभी वो आइसोमेरिज्म ये वाली शो कर सकता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे कि 2-3 पॉइंट हैं, इनको आराम से हम लोग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ। तब तक मैं इसको रब करता हूँ। ओके, अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको एक साइड में कोई भी, या तो आप ऐसे देख लो या फिर आप ऐसे देख लो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको या तो मैं इस साइड से देख सकता हूँ या मैं इसको इस साइड से देख सकता हूँ। किसी एक साइड से सेम ग्रुप सेम साइड में आने चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे साइड से देख रहा हूँ तो यहाँ पे CH3 ग्रुप सेम साइड में आ रहा है और ये H ग्रुप सेम साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा सिस है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसका दूसरा कंपाउंड बना लेता हूँ, C+C दिस CH3। ठीक है, अगर आप इधर से देखोगे और अगर आप इधर से देखोगे तो किसी भी साइड से सेम ग्रुप सेम साइड में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ट्रांस है। ठीक है, ये ट्रांस आइसोमर है। लेकिन बात ये कि ये कंपाउंड है कौन सा, ये कंपाउंड कौन सा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे इसकी। तो नंबरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग के लिए हम लोग कर लें 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या करोगे, ट्रांस तो लिखा ही है ऑलरेडी सर, ट्रांसब्यूट टू इन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस ब्यूट टू इन। ठीक है, तो ये कंपाउंड देखो कुल मिलाकर के किसी भी कंपाउंड के पास अगर 2 फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो क्या करेगा, आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एग्जांपल और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एमी, मतलब मिथाइल होता है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे 2 मिथाइल है और 1 ब्रोमीन है, 1 हाइड्रोजन है। कम से कम मैंने एक पॉइंट क्या बताया था, कम से कम 2 ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस साइड से मिथाइल सेम नहीं आ रहा है, इस साइड से मिथाइल सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा सिस आइसोमर है। ठीक है, ऐसे ही इसका अगर ट्रांस बनाओगे तो इसका ट्रांस बना लेना, एक एमी इधर रख दो, एक एमी दूसरा क्या कर दो, 180 की डिग्री के एंगल पे रख दो। अगर आपको ट्रांस आइसोमर बनाना है तो क्या करोगे, सेम ग्रुप को 180 डिग्री पर रख देना है। ठीक है, उसके बाद में ये बचा हुआ हाइड्रोजन और इधर लिख सकते हो ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना है कि ये देखना है सिस ट्रांस वाले फंडे में कि जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम साइड में आ रहा है तो वो सिस आइसोमर कहा जाएगा, और बस अलग साइड में आ रहा है तो वो ट्रांस आइसोमर कहा जाएगा। एटलीस्ट कम से कम 2 ग्रुप सेम होने चाहिए, सभी आप सिस ट्रांस बता सकते हो, अदरवाइज सिस ट्रांस नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ कि अगर हमने क्या किया कि हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप आ गया जैसे कि H आ गया, Br आ गया और ये Cl आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया, तो उस केस में अगर हमें सिस या ट्रांस बताना पड़े तो हम वहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बता सकते। इसका मतलब ये जो ज्योमेट्रिकल वाला फंडा था कि सिस और ट्रांस यानी सेम वाले ग्रुप सेम साइड में होंगे, ये वाले ग्रुप सेम अलग साइड में होंगे, तो ये वाला फंडा सिर्फ तभी तक वैलिड है जब तक कम से कम 2 ग्रुप एक जैसे होंगे। अगर सारे ही ग्रुप अलग अलग हो गए, ठीक है, सारे ग्रुप अलग अलग हो गए, तो फिर हम सिस और ट्रांस का पता नहीं कर पाएंगे। यही इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। जो ये वाला फंडा था सिस ट्रांस, इसका यही लिमिटेशन था। इसको क्या किया गया, इसको इम्प्रूव करके एक नया सिस्टम आया था जिसको कहा गया EZ सिस्टम। ठीक है, यानी कि अब हम इसमें एक नया लॉजिक लगाएंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, EZ सिस्टम, EZ सिस्टम। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपने ये वाला जो आइसोमर होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होती है, इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, EZ सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।